गुरु दूर करो अज्ञान, कृपा सिंधु तुम हो गुरु दूर करो अज्ञान। सद्गुण संपन्न समस्त महात्मा गण को सत सत नमन है। नमन है सद्गुणों के प्यारे सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। अभी आप सब लोग इस सृष्टि के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, सबसे पुराना, उससे पहले का और कोई ग्रंथ नहीं है। इसलिए यह वेद सबसे पुराना ग्रंथ है। और स्वयं वेद भगवान सलाह दे रहे हैं। क्या सलाह दे रहे हैं? कि जिनको दर्शन करने की इच्छा है, परमात्मा का दर्शन चाहता है, तो वे इस आँख से, कान से, नाक से, सारी इंद्रियों के माध्यम से जो चेष्टा करते हैं वह एक खिलौड़ कर रहा है। खिलौड़ करते हैं। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुम सम निधान मोहि सम, मूढ़ नयान पुराणन गायो। हे राम, तुम्हारे जैसा ज्ञान का भंडार कोई नहीं है, और मुझ जैसा मूर्ख पुराणों में खोजने से नहीं मिलेगा। सो कौन सी गलती हो गई? पुराणों में तो बहुत सी कहानियां हैं, पर गोस्वामी जी कहते मुझ जैसा मूर्ख नहीं मिलेगा। यानी मूर्खों की कतार में अपने को पहला नंबर खड़ा करते हैं। तो गलती क्या हो गई? तो ये भी बाहर बाहर तीर्थों और धामों में तमाम ब्रह्मांड के दर्शन के लिए दौड़ रहे थे। जब इनको पता चला तो वो तो हृदय कमल रघुनाथ हैं, वो हृदय कमल में ही वास करते हैं। यही ते मैं हरि, वो हरि का जो ज्ञान है, ज्ञान गवायो पर हरि हृदय कमल रघुनाथ, बाहर फिरत विकल भय दायो। मैं बाहर बाहर दौड़ रहा था, बाहरी अनुष्ठानों में, तमाम तीर्थों और धामों में भगवान के दर्शन के लिए जो दौड़ रहे थे। जब इनको पता चला कि वो तो हृदय कमल में हैं, तो वे एक उदाहरण देते हैं।
जैसे मृगा के नाभि में कस्तूरी हो जाती है, और कस्तूरी से सुगंध निकलती है, और वह सुगंध मृगा के नाक में जाती है। अब मृगा सोचता है यह सुगंध आती कहाँ से है, अब मृगा को पता नहीं, ते खोजता कहाँ है, लता भूमि बिल परम सुगंध कहाँ ते आयो। लता में, बिल में, पहाड़ में, जंगल में तमाम दौड़ दौड़ के सूंघते फिरते, और जहाँ जहाँ दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, नाभि में ही कस्तूरी है, कस्तूरी से सुगंध निकल रही है, नाक में जा रही है। अब इसको पता नहीं, तो ये दौड़ते दौड़ते मर जाता। अगर इनको पता रहता कि मेरी नाभि में ही कस्तूरी है, तो नाक को नाभि लग ले जाके और सुगंध में मस्त हो जाते, काहे मरते। तो ये जरा घुमा के गोस्वामी जी कहते हैं, तुम भी जो बाहर बाहर दौड़ रहे हो परमात्मा के दर्शन के लिए, जैसे वह मृगा मर गया तुम भी मर जाओ, भगवान का दर्शन नहीं होगा। हमारे बड़े बाबूजी बहुत दिनों की बात है, पढ़े लिखे थे, नौकरी करते थे। अब तो 100 वर्ष से ऊपर बात हो गई, वे भी दुनिया से विदा हो गए। मरे बचपन की एक घटना सुनाए। यही भागलपुर सबौर और सबौर एग्रीकल्चर कॉलेज के दक्षिण पूरब निकट में ही एकदम चंदेरी बस्ती है, वहीं पढ़ने के लिए बचपन में जाया करते थे। तो एक दिन गुरुजी कहते हैं कि थोड़ा घी लेते आना। कल के अच्छा गुरुजी घी ले लाए वे। घर गए। अब माँ जो इधर उधर कुछ काम कर रही होगी, तो ये घर में गए और उस शिका पर हांडी में घी भरा हुआ था। कहा कि घर में मैं देखा हूं, मैं रहा हूं, 25-30 भैंस थे घर में। अब अंदाजा लगाइए कितना दूध होता होगा, कितना घी होता होगा। तो भरा हुआ था घी, ये हाथ डुबाए और घी को गोला बना के चुपचाप जेब में लेके चलती है। जब स्कूल पहुंचते हैं, अब घर से करीब 2-2.5 किलोमीटर दूरी पर है स्कूल। जब स्कूल पहुंचे तो गुरुजी कहते हैं घी लाया है? कल के हाँ गुरुजी। जेब में जब हाथ घुसाया तो घी का गोला खोज रहा है। अब घी का गोला जेब में रहे तब तो वह गोला पिघल के सब गोल हो गया, सब पार हो गया, वो सब चू गए। तो गुरुजी पूछते अरे जेब में क्या खोज रहा है? कल के गुरुजी जेबी में घी ले ले चलिए की भगे। बेवकूफ कहीं का, कोई बोतल में ले लेता, कोई बर्तन में ले लेता, ये जेब में लेके चल दिया। तो सब घी रास्ते में ही चू गए, स्कूल तक पहुंचे नहीं। वैसे ही जो इस आँख कान सारी इंद्रियों के माध्यम से जो चेष्टा कर रहे हैं कि भगवान का दर्शन होगा, आपकी भी सारी शक्ति चू जाएगी, भगवान का दर्शन नहीं होगा। तब कैसे होगा भगवान का दर्शन? कैसे होगा तब? तो स्वयं भगवान ही पता बतलाते। जो अभी आप मन संचालन
कि मुखारबिंद सूंघ रहे थे। प्रांची खानी व्यतीर्णत स्वयंभू तस्मात् प्रां पश्यति नान्तरात्मन कस्सिद्धीरः प्रेत्यात्गात्मान मैक्षदावृचक्षुर मृचक्षुमिच्छन्। क्या कहते हैं? परमात्मा ने इस इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है, बाहर के काम करने के लिए ही बनाया है, इसलिए बाहर ही दौड़ती है।